हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस ट्यूटोरियल एएस। फ्रेंड्स, आज हम पीएच वैल्यू के बारे में बात करेंगे। पीएच वैल्यू कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, जितने भी विलयन होते हैं, उन सभी का पीएच वैल्यू होता है। अर्थात कि पीएच वैल्यू के द्वारा हम लोग किसी भी विलयन को पता लगा सकते हैं कि विलयन अम्लीय है या फिर विलयन क्षारीय है। तो हम एक पीएच स्केल होता है जिसके थ्रू ही सभी विलयन का पीएच वैल्यू ज्ञात किया जाता है। तो वो पीएच स्केल कुछ इस प्रकार का होता है। तो इस स्केल के बारे में वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे। चलिए जानते हैं पहले कुछ विलयन के पीएच वैल्यू कितना होते हैं। तो सबसे पहले जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। इस प्रकार से जल हमारा कैसा होता है, न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, कैसा होता है, उदासीन होता है। एक चीज़ हमें जान लेना है कि जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह विलयन आपका कैसा होता है, अम्लीय होता है। जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह विलयन अम्लीय होता है, कि एसिडिक होता है। और जिस भी विलयन का मान पीएच मान 7 से अधिक होता है वह विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है, कि बेस होता है। और जिसका पीएच मान एक्यूरेट 7 होता है वह विलयन उदासीन होता है। जैसे हमारा जल है तो जल न अम्लीय है न क्षारीय है, कैसा होता है, उदासीन। तो आगे चलते हैं। दूध का जो पीएच मान होता है 6.4, कि 6.4। तो आपका दूध कैसा हो गया, कि अम्लीय हो गया। सिरके का पीएच मान कितना हो, सिरका मतलब एसिटिक एसिड, सिरके का पीएच मान 3। मानव रक्त ह्यूमन ब्लड का जो पीएच मान होता है उसका कितना होता है, पीएच मान 7.4। तो कभी कभी आपको कहीं 7.4 से 7.6 तक भी मिलता है, लेकिन जो मेन होता है 7.4 मान होता है। नींबू का पीएच मान 2.4, NaCl का पीएच मान 7, शराब अल्कोहल का पीएच मान 2.8। मानव मूत्र कि ह्यूमन के यूरिन का जो पीएच मान होता है वो 4.8 से 8.4 तक होता है। मतलब कि वो हमारे खान पान पे डिपेंड करता है कि यूरिन अम्लीय होगा कि या फिर क्षारीय होगा। तो जैसा खान पान रहेगा उस हिसाब से यूरिन का मतलब कि नेचर हो जाता है। तो यूरिन अम्लीय भी हो जाता है और क्षारीय भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद समुद्र के जल का जो पीएच मान होता है वो 8.5 होता है। आंसू का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। मानव का जो लार होता है, लार मुख का जो हम लोगों का लार होता है उसका पीएच मान 6.5 से 7.5, कि ये भी हमारे खान पान पे ही डिपेंड करता है। उसके बाद मछली का जो पीएच वैल्यू होता है 6.6 से 6.8। उसके बाद जो शैम्पू हम लोग लगाते हैं, शैम्पू का पीएच मान कितना होता है, 7.0 से 10 तक होता है। बेकिंग सोडा खाने वाला जो सोडा होता है उसका पीएच मान 8.3 होता है। टूथपेस्ट जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, लगभग 9 होता है। मैग्नीशियम दूध का पीएच मान कितना होता है, 10.5, 10.5। अमोनिया का पीएच मान 11.0, कि 11 होता है। हेयर स्ट्रोकिंग केमिकल्स का जो पीएच मान होता है 11.5 से 14 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझे चूने का जो होता है पीएच मान 12.4 होता है। उसके बाद लाई का पीएच मान जो होता है 13.0 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान जो होता है 14 होता है। आगे HCl का पीएच मान 0 होता है। H2SO4 का पीएच मान 1 होता है। सेब सोडा का पीएच मान जो होता है 3 होता है। अचार जो होता है उसका पीएच मान 3.5 से 3.6 होता है। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। केले का पीएच मान 4.5 से 5.2 तक होता है। एसिड वर्षा का पीएच मान 5.0 के लगभग होता है। रोटी का पीएच मान 5.3 से 5.8 तक होता है। और रेड जो मीट होता है, लाल मांस जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 5.4 से 6.2 तक होता है। चारेदार पनीर का पीएच जो मान होता है 5.9। और मक्खन का पीएच मान कितना होता है, 6.1 से 6.4। तो इस हिसाब से आपके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, लगभग जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, सभी का पीएच वैल्यू होता है। कि वो अम्लीय होते हैं या फिर क्षारीय होते हैं, वो उसके पीएच वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। तो एक पैमाना होता है जिसको हम पीएच स्केल बोलते हैं, वो कुछ इस प्रकार से होता है। इस पैमाने की खोज सबसे पहले सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस स्केल पे 0 से लेकर आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर 14 तक मान दिया है। 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मान दिया है। तो इसमें होता क्या है कि जिस भी सॉल्यूशन का जो
पीएच वैल्यू होता है 0 से 7 के बीच होता है तो वह सॉल्यूशन अम्लीय लक्षण को प्रदर्शित करता है, और जिसका मान 7 आता है वो उदासीन होता है, और जिसका 7 से अधिक और 14 तक मान होता है वह सॉल्यूशन वह विलयन क्षारीय लक्षण को प्रदर्शित करता है। और एक चीज़ इसमें हम लोग ये भी जान सकते हैं इस स्केल से इस स्केल से कि जो अम्ल या फिर जो भी क्षार कितना प्रबल हो सकता है। तो जिस अम्ल का पीएच वैल्यू 0, 1, 2, 3 तक होता है वो अम्ल सबसे प्रबल होता है, और 6 के बाद तक जिसका पीएच वैल्यू होता है वो अम्ल थोड़ा दुर्बल होता है। तो इस प्रकार से जिस क्षार का मान 10 के पार लगभग 10, 11, 12, 13, 14 होता है वह क्षार प्रबल होता है। तो ऑफकोर्स कि फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई होंगी, वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।